औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 6.6 में आपने सबसे पहले क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम अच्छी तरह रीड करना है और क्वेश्चन को जहन में रख के राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लेबल करना है और जो हमने इसमें फाइंड करना है उसको एक्स या वाई से डिनोट करना है। ठीक है, और फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें गिवन भी आ जाए और जो फाइंड करना है वो भी आ जाए। चलिए बेटा, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज़ 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बेटा वो कहता है ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है। ठीक है, फिर वो कहता है उस पॉइंट से अगर हम पोल की तरफ मूव करें 100 मीटर, 100 मीटर मूव करने के बाद जो पॉइंट आता है उस पॉइंट से उस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। हमने उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो ज़रा दोबारा हम इसको देख लेते हैं। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा है एक पोल है। ठीक है, ये पोल है, खंबा जिसको कहते हैं, इसकी हाइट को हम CD से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर उसने कहा है ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट से टॉप ऑफ द पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है? 15 डिग्री। ठीक है, उसने कहा है ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है। इस पॉइंट को हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर उसने कहा है इस पॉइंट से 100 मीटर पोल की तरफ मूव करो। सपोज मैंने 100 मीटर मूव किया है, पॉइंट A से 100 मीटर मूव किया टूवर्ड्स द पोल, तो ये एक पॉइंट आता है B। उसने कहा है पॉइंट A से 100 मीटर मूव करो टूवर्ड्स द पोल, जो पॉइंट आएगा वहाँ से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, और उसने कहा है पोल की हाइट फाइंड करें, इस पोल की हाइट फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ द पोल को x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये AB हमें दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है ना, 100 मीटर, और BC को हम Y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, BC के बगैर हम X नहीं फाइंड कर सकते। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन 8 भी आगे आएगा। तो जब कभी भी इस किस्म का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने स्मॉल ट्रायंगल से Y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें Y की फाइनल आंसर में ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर में हमें चाहिए x यानी हाइट ऑफ द पोल। तो हम क्या किया करेंगे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो स्मॉल ट्रायंगल से पहले y की वैल्यू फाइंड करें, ताकि आगे कहीं पे भी y की वैल्यू आए तो उसमें हम y की वैल्यू यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल ट्रायंगल टेक करते हैं। तो लेट देख लीजिए, लेट हाइट ऑफ द पोल CD पोल की हाइट को हमने x से डिनोट किया है और BC को y से। तो अब हम ये BCD राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करने लगे हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BCD। ठीक है, देखो बेटा, हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आ जाए और बेस भी आ जाए। तो स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ज़रा लेबल कर लेते हैं। लेबल कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर 30 के एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 30 के एंगल की अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड बेस। ठीक है बेटा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर x है और बेस y है। तो बेटा हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज़ होती है, टेंजेंट थीटे में। तो इस ट्रायंगल में हम टेंजेंट 30 डिग्री लेते हैं। तो परपेंडिकुलर है x, बेस क्या है y। ठीक है बेटा, फिर टेंजेंट 30 की वैल्यू हम टेबल से फाइंड करते हैं। टेंजेंट 30 1/√3।
तो टेंजेंट 30 की वैल्यू हम पुट करते हैं 1/√3। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, आगे कहीं पे भी y आएगा तो हम वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, अब हम लार्ज राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे ACD। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर होगा x और बेस होगी AC। ठीक है, तो अब बड़ी ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर x है, बेस क्या है AC, तो मैं इसको बेस कह देता हूँ AC को। अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ACD टेंजेंट 15। ठीक है, हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, और वो कौन सी रेशो होती है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, दोबारा देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ACD में से टेंजेंट 15 लेंगे, और टेंजेंट 15 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है x, ठीक है, और बेस हमारे पास है AC। ठीक है, तो टेंजेंट 15 आ गया x ओवर मेजरमेंट AC। बेटा कैलकुलेटर से टेंजेंट 15 की वैल्यू हमने फाइंड की है, देखिए ज़रा कैसे, टेंजेंट 15 तो वो हमारे पास आई है 0.2679, तो फोर्थ डिजिट क्या है 9, 5 से बड़ा है, तो इसमें हम एक ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.268। टेंजेंट 15 आ गया 0.268, x है, और AC जो बेस है, तो बेस क्या है एक्चुअली 100 प्लस y, ये बेस है ना AC, तो ये बनेगा 100 प्लस y, तो AC की जगह हमने क्या लिख दिया 100 प्लस y। ठीक है बेटा हमने x फाइंड करना है, y की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो हमने पहले जो y की वैल्यू फाइंड की थी ना, y = √3, वो इधर पुट कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट की है √3, बिकॉज हमने पहले y फाइंड किया था √3, और हमने कहा था आगे कहीं पे भी y यूज़ होगा तो हम उसकी जगह √3 × x लिखेंगे, तो हमने y की वैल्यू पुट की जो हमने फाइंड की थी। ठीक है, अब देखिए ये पूरी इक्वेशन x में है, अब हम आसानी से हाइट ऑफ द पोल फाइंड कर सकते हैं x। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा ये डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास बनेगा 0.268 × 100 प्लस √3 × x। ठीक है, पहले 0.268 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 26.8, फिर 0.268 √3 × x से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ, तो चेक कर लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए 0.268 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 26.8। ठीक है, तो 26.8, फिर 0.268 √3 × x से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 0.268 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए कैसे करेंगे, देखिए 0.268 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.464। ठीक है, आगे हम निगलेक्ट कर देते हैं, जब मैंने इसको √3 से मल्टीप्लाई किया 0.464x आया। ठीक है, देख लीजिए यही है 7x है। अच्छा बेटा हमने x फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमने x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 0.464x को राइट साइड पे ले जाएंगे। बेटा ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको हम नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे। हाँ बेटा, अभी मैंने क्या कहा था, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाए क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, क्या हो गया ये x - 0.464 × x, इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, जब यहाँ से x कॉमन जाएगा यहाँ 1 रहेगा और यहाँ आ जाएगा 0.464, फिर हमने क्या किया 1 - 0.464 किया, तो हमारे पास आ गया 0.536x। देख लीजिए कैसे किया कैलकुलेटर से, हमने क्या किया है 1 -
4 6 4, ठीक है, ये हमने किया। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया, 0.536, 0.536 x। हमें x चाहिए, 0.536 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरों जाए क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। जब कैलकुलेटर से 26.8 को 0.536 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 50 मीटर। तो x क्या था, हाइट ऑफ द पोल, सो हाइट ऑफ द पोल क्या आ जाएगी हमारे पास, 50 मीटर। ये था बेटा 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अभी हमने 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था बेटा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं, क्योंकि 8 6 से मिलता जुलता है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज़ 25 डिग्री। बेटा एक चट्टान है या एक पहाड़ी है या एक पहाड़ है, वो कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज़ 25 डिग्री। वो कहता है क्लिफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री है। फिर वो कहता है ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। उसने कहा अगर वो आदमी 100 मीटर वॉक करे टूवर्ड्स द क्लिफ, जो नया पॉइंट आएगा, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45, वहाँ से क्लिफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ठीक है। हमने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। देखिए बेटा अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा सपोज ये है क्लिफ, हमने क्लिफ को कह दिया CD, हमने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। उसने कहा एक पॉइंट है ज़मीन पे, उस पॉइंट से क्लिफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 25 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट से क्लिफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 25 डिग्री। तो क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझ लें। 25 डिग्री, इस पॉइंट को हम A कह लेते हैं। फिर उसने कहा है अगर पॉइंट A से 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ मूव किया जाए, सपोज पॉइंट A से 100 मीटर क्लिफ की तरफ मूव किया, जो नया पॉइंट है उसको B कहा। उसने कहा है A से 100 मीटर मूव करें टूवर्ड्स द क्लिफ, जो पॉइंट आता है उससे टॉप ऑफ द क्लिफ का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उस पॉइंट पे 45 डिग्री, ठीक है। पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ अगर 100 मीटर मूव करें तो उस पॉइंट से टॉप ऑफ द क्लिफ का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्लिफ की हाइट को क्या कह देते हैं, x, और उसी तरह BC को क्या कह देते हैं, y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू मेजरमेंट CD, किसके इक्वल कह दिया, x के, और एंड मेजरमेंट BC इज इक्वल टू y, और BC को क्या कह दिया, y, ठीक है बेटा। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल से y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे जो फाइनल आंसर है उसमें हाइट ऑफ द क्लिफ होनी चाहिए, y नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर वो हम रखेंगे ताकि आगे कहीं y की वैल्यू आए तो y की वैल्यू वहाँ पे हम यूज़ करें। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BCD हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें x हो, y और 45 हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है ये परपेंडिकुलर है और y बेस है। हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो परपेंडिकुलर बेस किस में है, टेंजेंट में। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BCD टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर यहाँ पे है x और बेस इस ट्रायंगल में है y, और आपको मालूम है टेबल से टेंजेंट 45 क्या होता है। देखिए बेटा टेंजेंट 45 क्या होता है, 1।
तो टेंजेंट 45 की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं यहाँ पे 1, y डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू आ गई x, y की वैल्यू क्या आई x। अब आगे कहीं पे भी y आएगा ना, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे x पुट कर देंगे। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल से y की वैल्यू फाइंड करेंगे और आगे कहीं पे भी y आएगा तो y की वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लार्ज ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे ACD और उसमें 25 डिग्री के एंगल की वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें x हो और बेस AC हो। ठीक है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो वो कौन सी होती है, टेंजेंट होती है। तो हम लार्ज ट्रायंगल में भी टेंजेंट ही लेंगे। ठीक है, अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACD, तो टेंजेंट 25, बड़ी ट्रायंगल में ये एंगल कौन सा है 25, टेंजेंट 25 होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, टेंजेंट 25 होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अभी हम टेंजेंट 25 की वैल्यू नहीं पुट करते। टेंजेंट 25 इज इक्वल टू, बेटा परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है AC, तो आ जाएगा हमारे पास x ओवर मेजरमेंट AC। बेटा टेंजेंट 25 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। ठीक है, टेंजेंट 25 ये हमारे पास आता है 0.466। ठीक है, तो ये आ जाता है 0.466 इज इक्वल टू, दोबारा चेक कर लीजिए, टेंजेंट 25। अच्छा बेटा परपेंडिकुलर x है, बेस AC है, तो AC किसके इक्वल है, देखो AC 100 प्लस y, तो हम AC की जगह क्या लिखेंगे नीचे 100 प्लस y। तो बेटा y की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की हुई है, ये इसलिए फाइंड की थी ताकि आगे यूज़ करें। तो y किसके इक्वल है x के, तो यहाँ हम क्या करते हैं 0.466 इज इक्वल टू x ओवर 100 प्लस y की जगह क्या पुट कर दिया x। ठीक है बेटा, अगर गौर से देखिएगा ये चीज़ डिवाइड हो रही है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.466 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू x। हाँ भाई 0.466 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 46.6, कैलकुलेट से कर लीजिए आप। ठीक है, 0.466 जब मल्टीप्लाई होगा 100 से तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 46.6। तो हमने पहले इसको इससे 100 से मल्टीप्लाई किया, अब 0.466 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, आएगा 0.466 इंटू x। ठीक है, हमने x फाइंड करना है तो x वाली तमाम टर्म एक तरफ ले जाते हैं, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। 46.6 इज इक्वल टू x माइनस, इसके तमाम स्टेप क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो 46.6 इज इक्वल टू, जब x कॉमन लेंगे इधर 1 आएगा माइनस इधर आ जाएगा 0.466 इंटू x। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी को नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, इसी स्टेप को, ताकि कंप्लीट कर सकें। तो हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, देखिए बेटा हम दोबारा लिख लेते हैं इसको, 46.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.466 इंटू x। ठीक है बेटा, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ भाई, अब कैलकुलेटर से हम ये फाइंड करेंगे, क्या हमने फाइंड करना है, देखिए
हमारे पास है 1 माइनस 0.466, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 0.534, ठीक है। ये बन गया 46.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.466 से अभी क्या आया था 0.534 इंटू एक्स, ठीक है बेटा। बेटा 0.534 मल्टीप्लाई और दूसरा जाए क्या होगा डिवाइड, तो 46.6 ओवर 0.534 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब मैं 46.6 को डिवाइड करूंगा, तो क्या करेंगे 46.6 डिवाइडेड बाय 0.534, तो हमारे पास आ गया बेटा यहाँ से 87.265, ठीक है। चूँकि थर्ड डिजिट 5 है तो हम क्या करेंगे इसमें एक ऐड कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो मैंने कहा 86.27, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको डिवाइड करने से 86.27 एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, और x इज इक्वल टू 87.27 मीटर। x क्या था हमारे पास, x था क्लिफ की हाइट, x क्या थी क्लिफ की हाइट, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ क्लिफ, जो कि हमने फाइंड करनी थी, हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू 87.27 मीटर। ये था बेटा एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बेटा, अब हम 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसको हम अच्छी तरह 2 to 3 टाइम रीड करेंगे, स्टेटमेंट को जहन में रख के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जो गिवन है वो लेबल करेंगे, और जो फाइंड करना है उसको एक्स से डिनोट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। वो कहता है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें। इफ़ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो और 450 मीटर लॉन्ग। वो कहता है सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें जब एक टावर जिसकी लेंथ है 300 मीटर उसका शैडो बने 450 मीटर लॉन्ग, उस वक्त सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा उसको फाइंड करना है। चलिए अब हम इसको कंसेप्ट की तरफ लेके आते हैं। देखिए बेटा, अब इसको गौर से सुनना है, स्टेटमेंट तो आपने पढ़ लेनी है। देखो बेटा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, सही है। वो कहता है टावर की जो हाइट है ना वो 300 मीटर है। फिर उसने कहा है टावर का जो शैडो बन रहा है ज़मीन पे उसकी लेंथ है 450 मीटर। दोबारा सुने, एक टावर है जिसकी हाइट है 300 मीटर, उस टावर का जो ज़मीन पे शैडो बन रहा है उसकी लेंथ है 450 मीटर। वो कहता है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें सूरज का। बेटा एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअली सूरज इधर होगा सन, ठीक है। तो जब सन से रे ऑफ लाइट आएगी ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सन से रे ऑफ लाइट आएगी इस तरह, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करेगी और ज़मीन पे इस टावर का शैडो बनाएगी। जो टॉप ऑफ द टावर है उसका शैडो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये टावर के शैडो की ये लेंथ होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें ना तो हमें ऐसे लगेगा जैसे सन यहाँ पे है। इसका मतलब है जो टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, थीटा, ठीक है। दोबारा सुन लें, जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो उसको हमने क्या सपोज किया है, थीटा। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें 300 हो और 450 हो। 300 परपेंडिकुलर है,
क्योंकि एंगल थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड बेस। ठीक है, तो हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो। तो वो कौन सी रेशो बनती है? टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या यूज़ करेंगे? हाँ बेटा, इसमें यूज़ करेंगे टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? 300 मीटर और बेस क्या है? 450। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया? 300 ओवर 450। तो थीटा किसके इक्वल होगा? टेंजेंट इनवर्स 300 ओवर 450। तो बेटा कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आ जाएगा। देखिए बेटा, कैलकुलेटर से क्या करेंगे? टेंजेंट इनवर्स फाइंड करना है, तो शिफ्ट टेंजेंट जैसे पहले बताया था, तो क्या करेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 450, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। देख रहे हैं बेटा, इक्वालिटी प्रेस की, तो हमारे पास आ गया 33.69। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 33.69, 33.69 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू 33.69 डिग्री। ये था बेटा एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा, अब हम 6.6 का क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट को आपने 2 to 3 टाइम अच्छी तरह रीड करना है, फिर आगे इसको करना है। देखिए बेटा, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल है, ठीक है, उसकी हाइट है 300 मीटर। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट on the nearer shore of the river is 70 degree and the measure of angle of depression of a point directly across the river is 50 degree. Find the width of the river, हमने रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। How far is the river from the foot of the hill, और हमने बताना है हिल की फुट से रिवर कितनी दूर है। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको कंसेप्ट वाइज बताने लगा हूँ, तो इसको ज़रा गौर से सुनना है। बेटा, आपको पहले मालूम, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। देखिए बेटा, अगर 2 पैरेलल लाइन हो, ठीक है, उनको कोई थर्ड लाइन कट करे, तो ये जो जी शेप के एंगल बनते हैं ना, ये वाले, ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। और अगर लाइन पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो इसको मैंने रिवाइज़ करवाया। और फिर मैंने ये भी आपको बताया था, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब इसको ज़रा कंसेप्ट वाइज आपने सुनना है, गौर से सुनना है, ताकि ये क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे इसकी फिगर ड्रॉ करने लगा हूँ। देखिए बेटा, एक हिल है, पहाड़ी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सीडी। सपोज ये हिल है या क्लिफ है, और उसकी हाइट उसने क्या कही हुई है? 300 मीटर। ठीक है, क्लिफ की या हिल की जो हाइट है वो है 300 मीटर। फिर उसने कहा है एक रिवर है, ठीक है, रिवर को मैं, ये इस तरफ बह रहा है पानी, रिवर इस तरफ है, ठीक है। वो कहता है रिवर है एक, उसको मैं, इस पॉइंट को मैं ए बी का नाम दे देता हूँ, ये विड्थ ऑफ द रिवर है। वो कहता है रिवर का जो वो एंड है जो क्लिफ की तरफ है, ठीक है, रिवर का वो एंड, देख रहा, उसने कहा है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। वो कहता है रिवर का वो एंड जो हिल की तरफ है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 70 डिग्री। ये कितना है? 70 डिग्री।
दोबारा सुन लीजिए, एक हिल है जिसकी हाइट है 300 मीटर और उसके पास एक रिवर है, ठीक है, उसकी विड्थ हमने ए बी कह दी। वो कहता है रिवर का वो एंड जो क्लिफ के करीब है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री है, और वो एंड जो रिवर की दूसरी साइड पे है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 50 डिग्री। यानी दरिया का वो किनारा जो क्लिफ की तरफ है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 70 डिग्री, ठीक है, और दरिया का जो दूसरा किनारा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 50 डिग्री। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, इधर देख लीजिए, हमने क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक विड्थ ऑफ द रिवर और दूसरा डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द क्लिफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द हिल या क्लिफ, ये 90 का एंगल बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक विड्थ ऑफ द रिवर और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द हिल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 2 पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, ये एंगल है 70 डिग्री, तो ये भी एंगल होगा 70 डिग्री। रीज़न क्या होगी, ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 50 डिग्री, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं, विड्थ ऑफ द रिवर को x कह देते हैं और डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द हिल इसको y कह देते हैं, ठीक है। तो अब जरा देख लीजिए, लेट विड्थ ऑफ द रिवर ए बी इज इक्वल टू x एंड लेट डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द हिल इज इक्वल टू बी सी, और इसको क्या कह दिया है हमने, y, ठीक है। अब हम स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल से y फाइंड कर लेंगे और लार्ज राइट एंगल ट्रायंगल से x फाइंड कर लेंगे। तो देखिए बेटा, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, बेटा हमने वो रेशो यूज़ करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो इस एंगल की। तो वो परपेंडिकुलर और बेस वाली कौन सी रेशो बनती है, टेंजेंट। तो हम इस एंगल का टेंजेंट लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, 70 डिग्री। तो टेंजेंट 70 डिग्री आता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट 70 आ गया, परपेंडिकुलर है हमारे पास 300 और स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है, y। हमने y फाइंड करना है, तो y डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई, और टेंजेंट 70 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे जाके डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 70 डिग्री, ठीक है बेटा। इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना पड़े। तो सामने देखिए, ये क्या करेंगे हम, 300 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 70 डिग्री, चेक कर लीजिए, 300 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 70 डिग्री, तो हमारे पास आ गया ये 109.19, ठीक है, 109.19, 109.19 मीटर, ठीक है, समझने की बात। तो ये क्या था, हिल से रिवर का डिस्टेंस, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल इज इक्वल टू 109.19 मीटर। अब हमने विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है, तो लार्ज ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए सी डी। तो देखिए बेटा, हमने वो रेशो यूज़ करनी है जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस है ए सी, ठीक है। अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, तो हमारे पास एंगल होगा टेंजेंट 50 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 50 में आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर
बेस, ठीक है बेटा। टेंजेंट 50 में क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है 300 और बेस क्या बन रही है, AC। परपेंडिकुलर है 300 और बेस क्या है, मेजरमेंट AC। टेंजेंट 50 डिग्री, ठीक है बेटा। देख लीजिए, परपेंडिकुलर है 300, बेस है AC। अब मैं नेक्स्ट में दोबारा लिखता हूँ इस चीज़ को ताकि आपके सामने क्लियर हो। हाँ भाई, अभी मैंने क्या लिखा है, टेंजेंट 50 इज इक्वल टू 300 ओवर मेजरमेंट AC, ठीक है बेटा। ये हमने लिखा है। और आपको मालूम है AC किसके इक्वल है, x प्लस वाई। तो AC की जगह मैं लिखूँगा x प्लस वाई। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा, टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू 300 ओवर x प्लस वाई। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई। 300 ओवर टेंजेंट 50 डिग्री, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है, ये इधर पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू वो क्या थी, 109.19 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा टेंजेंट, ये 300 ओवर टेंजेंट 50 डिग्री। इसको हम डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है बेटा। इसको हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो जब देखिएगा गौर से, देखिए बेटा, 300 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50 डिग्री, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50, इक्वालिटी प्रेस की, ये आ गया 251.729। तो इसको कर लेते हैं 251.73, 251.73। तो ये क्या आ गया, 251.73। और लेफ्ट पे क्या है, x प्लस 109.19। हमें x चाहिए तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 251.73 माइनस, ये प्लस था, राइट पे जाके माइनस 109.19। तो कैलकुलेटर से इसको फाइंड करेंगे। देखिए सामने है आपके, क्या करेंगे, 251.73 माइनस 109.19। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आया, 142.5 मीटर। 142.54 कर लो, यहाँ 5 ही रहने दो। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 142.54 मीटर। ये क्या था, x क्या था, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 142.54 मीटर। बेटा इस क्वेश्चन में हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, एक विड्थ ऑफ द रिवर वो हमने फाइंड कर ली, और दूसरी डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल वो भी फाइंड कर ली। ये था बेटा एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा, अब हम 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट, ठीक है। एक काइट है
जिसके साथ 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच है, व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, जब उस काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री है, हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। वो कहता है बताओ वो काइट हमारे हाथ से या उस आदमी के हाथ से कितनी हाइट पे उड़ रही है। अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच। अमूमन जो धागा होता है ना वो ढीला होता है जब काइट उड़ाते हैं, लेकिन उसने क्या आपने अज्यूम करना है वो खिंचा हुआ है यानी स्ट्रेच्ड है। तो देखिए बेटा आप कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को ज़रा सुनिए। देखिए बेटा इस तरफ काइट है, ठीक है, सपोज ये काइट है और काइट का स्ट्रिंग क्या है, जो धागा है ना वो ये है, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है 120 मीटर। ठीक है, तो काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है। काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 डिग्री। हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द काइट अबव द हैंड। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ है 120 मीटर, काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 डिग्री। हमने हाइट ऑफ द काइट फाइंड करनी है, उसको हम कहते हैं x। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ काइट अबव द हैंड इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, देखो बेटा अब हमने वो रेशो यूज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी है जिसमें 50 डिग्री का एंगल हो, परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूज हो। ठीक है, आपको मालूम है एंगल 50 डिग्री की ऑपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। हम वो रेशो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा यहाँ पे 50 डिग्री है, साइन 50 डिग्री, परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेन्यूज है 120। ठीक है, 120 डिवाइड हो रहा है, दूसरी जाए क्या होगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, साइन 50 की वैल्यू देख लेते हैं कैलकुलेटर से और यहाँ पुट कर देंगे। देखिए बेटा साइन 50 हमारे पास आता है 0.766। ठीक है, तो हम लिखेंगे 120 इंटू 0.766 इज इक्वल टू x। तो जब इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 120 मल्टीप्लाई बाय 0.766, तो हमारे पास क्या आ गया 91.92। क्या आया 91.92 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 91.92। ठीक है, मीटर इसकी हाइट होगी। तो हमारे पास हाइट ऑफ द काइट आ गई। देयरफॉर हम लिख भी देते हैं हाइट ऑफ काइट अबव हैंड इज इक्वल टू 91.92 मीटर। ठीक है, ये था बेटा एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बेटा, अगर कोई चीज़ समझ ना लगी हो तो वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। देखिए बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बेटा ये जो 6.6 थी ये कंसेप्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आपने हाथ से आपने करना है और प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट बेटा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक दाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।